तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th का, ठीक है, जो क्लास 11th का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का आज हम लोग VVI, ठीक है, VVI प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे प्रश्न, ठीक है। ये जो प्रश्न है मैंने PYQ, ठीक है, PYQ प्रश्न 2022 के मॉडल प्रश्न पेपर से लिया गया है, ठीक है, जो सेट 3 है। मैंने सेट 1 देख लिया है, सेट 2 भी देख लिया है, ठीक है, और चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख ले, ठीक है, और अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीका से करें। और इससे पहले मैं बता दूं, जो 2025 का, ठीक है, 2024 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें से 30 से 40% जो प्रश्न आए हुए थे वो मॉडल पेपर्स आए हुए थे, ठीक है, मॉडल पेपर्स आए हुए थे। इसलिए आप लोगों को मॉडल पेपर हल करना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले 2025, 24, 23 का प्रश्न मैंने हल कर चुका है और प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, क्या बोल रखा है कि हाँ, इनमें से कौन सा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज के समान है, यानी कि ग्लूकोज के समान कौन सा मूलानुपाती हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जरा रुकिए। हाँ, ग्लूकोज के बराबर कौन हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका लगभग CH3OH, ठीक है, ये ग्लूकोज के बराबर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि कितने उप कक्षाओं के लिए निम्न क्वांटम संख्या संभव है। तो कौन से क्वांटम संख्या संभव है, तो n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर ±2, ठीक है, अच्छा +2, तो इसका हो जाएगा आपका लगभग 4, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है कि 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में इनमें से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो परमाणु की संख्या अधिकतम किसमें हो जाएगी, तो किसमें हो जाएगी, तो ये हो जाता है आपका Fe56 का 56 ग्राम, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है कि 4 नंबर प्रश्न, यौगिक CuSO4 इंटू 5H2O में कुल परमाणुओं की संख्या है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये लगभग आपके 5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, वर्ग 11th A के तत्व को कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम इसे, तो इसे हम क्षारीय मृदा कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या 6 नंबर प्रश्न, एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 20 है वह आवर्त सारणी के किस आवर्त का है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1 के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि 111 ग्राम CaCl2 में उपस्थित कुल आयनों की संख्या है, तो कुल आयनों की संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा 3 मोल, ठीक है। आगे देखेंगे क्या 8 नंबर प्रश्न की CrZ बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग आर्गन 3D5 4s1 के, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, क्या कि L बराबर 3 के उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 8। आगे देखेंगे हम क्या है, आवर्त सारणी का सर्वाधिक वैद्युतऋणी तत्व है, तो विद्युत ऋणी तत्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D नंबर, ठीक है, 1.01 PA, ये सही नहीं है। आगे देखेंगे हम क्या है कि जिप्सम लवण का सूत्र है, ठीक है, जिप्सम लवण का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा वही पूछ रहा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका लगभग, जिप्सम का सूत्र होता है, क्या होता है पहले हम लोग जान लेते हैं,
SO4 2H2O, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता है तो इसमें 1/3 जल को हम हटा देते। ठीक है, 1/3 जल को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, 1/3 जल को हटाएंगे तो हम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देगा। ठीक है, और इसमें जब पानी मिलाएंगे तो ये जिप्सम बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न क्या है कि हाँ, ये निम्नलिखित युग्मों में वह कौन सा युग्म है जिसमें दोनों गैस N2 गैस से भारी है। तो N2 गैस से कौन सा गैस भारी हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका शुष्क वायु। ठीक है, शुष्क वायु SO2। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि CA2 जल के साथ अभिक्रिया कराने पर देता है, क्या देता है, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका देता है इथिलीन। ठीक है, अच्छा 13 का ना, 13 का जो था आपका CO2 SO2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न क्या बोल रखा है कि 31.1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एवं एक बार दाब पर 8.8 ग्राम CO2 का आयतन होगा। तो CO2 का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 6.05 लीटर। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है कि योगी का यूपीएससी नाम है। योगी का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटीन। ठीक है, आगे देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि इनमें से कौन, ठीक है, हाँ, इनमें से कौन मुक्त मूलक अत्यधिक अस्थायी है। तो मुक्त मूलक अत्यधिक अस्थायी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा C6H6CH2। ठीक है, धातु विद्युत अपघटन द्वारा नहीं बनाया जाता। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा धातु नहीं बनाया जा सकता, तो ये हो जाएगा आपका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि Fe आयरन। आगे देखेंगे हम क्या 19 नंबर प्रश्न HC111C CH111CH2 अणु में C1C संकरण है। ये संकरण किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका लगभग sp2 के बराबर। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं धावन सोडा का गर्म करने पर, धावन सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा CO2 निकलता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है 21 नंबर प्रश्न 10.6 ग्राम NaCO3 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होगी। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, ये हो जाता है आपका 1.806 × 10⁻23। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या है इनमें से किस आयन के युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है आपका Fe3+Mn2। ठीक है, आगे देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि HHE+ और लिथियम 2+ प्रथम कक्षा की त्रिज्या का अनुपात है। तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9:4:1। ठीक है, आगे देखेंगे हम 24 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी विलयन में विलय की मोलों की विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम मोललता कहते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट उल्टा था उसमें, इसमें इसका अपोजिट है। ठीक है, यानी कि वह क्या बोल रहा था, विलय की मोलों की एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, लेकिन इसमें मोलरता में क्या था, विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या बटे विलय की मोलों की संख्या। ठीक है,
आगे देखते हैं हम 25 नंबर प्रश्न, क्या है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यह कथन किससे संबंधित है? ये जो कथन है आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये जो है आपका पौली का उपवर्जन सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है 26 नंबर का, बोयल का गैस नियम इनमें से किसके बीच संबंध बताता है? तो किसके बीच संबंध बताता है? तो ये बताएगा आपका आयतन व तापमान का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या एक समान आयतन वाले 3 पात्र ए बी सी में क्रमशः ऑक्सीजन, नियोन और मीथेन समान ताप एवं दाब पर भरा हुआ है, तो उनका बढ़ते क्रम में द्रव्यमान होगा। तो उनके बढ़ते क्रम में द्रव्यमान किस प्रकार से हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पहला बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं बी सी ए। ठीक है, आगे देखेंगे हम 28 नंबर प्रश्न, क्या कि इनमें से के प्लस आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉन है? सम इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका लगभग सोडियम के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, क्या है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? तो स्नेही नहीं है तो ये हो जाएगा आपका BF3। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर में, क्या है कि CX बंध के असमान विघटन से प्राप्त होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक। आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, क्या है कि प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही घटना हुआ क्रम है? तो हुआ क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका C लेस देन B लेस देन BE लेस देन लिथियम। ठीक है, लेस देन कहने का मतलब कि छोटा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वलय श्रृंखला समावेय। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न, क्या है कि परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है? तो परमाणु क्रम का सही त्रिज्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, सब लेस देन के अंदर में, यानी कि सब बड़ा है एक दूसरे के। आगे क्या है प्रेरणीय प्रभाव में होता है? प्रेरणीय प्रभाव में क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका पाई इलेक्ट्रॉनों का अनुनाद। ठीक है, आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में अभिक्रिया उदाहरण है? निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये यहीं पे 35 प्रश्न जो था आपका जो समाप्त होता है, जो भी आए प्रश्न थे 2026 एग्जाम आप लोग लिखने वाले हैं, ये सारे प्रश्न को जरूर हल करके जाएं। ठीक है, जिससे आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न होते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आप लोगों के लिए 2022 का सेट मॉडल सेट 3 था, जिसको मैंने इस वीडियो में हल किया। आप लोग चाहते हैं कि और सारे वीडियो आए तो कमेंट करें। ठीक है, और जो वीडियो बना हुआ है उसे आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उससे अपना पढ़ाई बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।